डिस्कशन करेंगे। एक लास्ट टाइम भक्ति के ऊपर बात शुरू हुई थी, हमें कंप्लीट करनी है। दूसरा आज तत्व ज्ञान के ऊपर कुछ डिटेल्स डिस्कस करेंगे जो बहुत जरूरी है जानना। और तीसरा केंद्र में कैसे रहा जा सकता है। ये सेशन है स्वयं की रचना के बारे में या स्वयं की क्रिएशन के बारे में या स्वयं क्या है उसके बारे में और फिर अल्टीमेटली स्वयं में स्थित होने के बारे में। पहली लेयर जिसको जानना समझना जरूरी है वो है यह शरीर। 5 तत्वों से या फिर सप्त तत्वों से ये शरीर की संरचना हुई, यानी 5 एलिमेंट्स हैं, हम लोग सब जानते हैं, और 2 सटल सूक्ष्म तत्व हैं। तो 5 तत्व कौन कौन से हैं? वाटर, एयर, फायर, अर्थ, ईथर, दैट मीन्स स्पेस। तो 5 एलिमेंट से ये बॉडी क्रिएट हुई और इन्हीं एलिमेंट्री डिस्टरबेंस की वजह से आपको कोई भी त्रिदोष में से कोई दोष होता है, या नेचुरोपैथी में हम 5 एलिमेंट की बैलेंसिंग पर बात करते हैं। तो 5 तत्व एक पर्सपेक्टिव हुआ। दूसरे चीजें जाननी जरूरी है शरीर के बारे में, वो है 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। 5 कर्मेंद्री कौन सी हैं? दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह, एनस और जेनिटल्स। ये वो कर्म करती हैं जिसकी वजह से आप क्रियाशील होते हो। 5 कर्मेंद्रियां हो गई, दोनों हाथ, दोनों पैर, माउथ, एनस एंड जेनिटल्स। ये वर्ब को जन्म देती है, क्रिया को जन्म देती है, कर्म को जन्म देती है। ये निरंतर क्रियाशील है। किसी से बोल रहे हो तो किसी से हाथ चला रहे हो, पैर से पैदल चल रहे हो, उन दोनों के भी मेजर रोल्स हैं। 5 कर्मेंद्रियों के अलावा 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या हुई अंग्रेजी में? सेंस ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स। वो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। 5 सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? नोज, जिसका स्मेलिंग फंक्शन है, बट एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ईयर्स, साउंड, हियरिंग इसका प्रोमिनेंट फंक्शन है। आईज, विजुअल, देखना या विजुअल परसेप्शंस, आईज का एक सेंसरी परसेप्शन है या उसका एक एक्टिविटी है। स्किन, स्किन क्या करती है? टच को फील करती है। एंड रिमेंबर, ये सारे के सारे इमोशंस को स्टिमुलेट करेंगे। तो आईज, नोज, ईयर्स, स्किन और टंग जो टेस्ट को इवैल्यूएट करती है। यानी कि इन 5 द्वारों से, जिनको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, उसके थ्रू मैसेजेस इस वर्ल्ड के लेके हम कहीं जाते हैं। वो कहां जाते हैं? मन, दैट इज माइंड। नाउ माइंड एक्चुअली, हम साइंटिफिकली भी बात करें तो ब्रेन के डिफरेंट हेमिस्फीयर्स हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं। और ब्रेन का ही जो इनवर्ड परसेप्शन है या इंटरनल मैकेनिज्म है जो सेल्फ इवैल्यूएट करता है, सेल्फ जान पाता है, वो है माइंड। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 सेंस ऑर्गन से जो मैटर आपने परसीव करा, कहां से? बाहर से। आपने कोई गाड़ी देखी तो आपने एक फॉर्म देखा, एक कलर देखा, उस पर लाइट देखी, उसकी ब्यूटी देखी, तो आईज ने एक इमेज बनाई। और कहां बनाई? माइंड में। आपने कुछ बहुत अच्छा खाया या YouTube चैनल पे कोई चीज देखी, आपने देखा था लेकिन पता नहीं क्यों आपको लगा टेस्ट अच्छा होगा, वो बंदा कह रहा है स्मेल भी अच्छी होगी शायद, तो यू हैव अ परसेप्शन। कुछ चीजें रियल होंगी, कुछ चीजें इल्यूशनरी होंगी, लेकिन वो जो भी इमेज बन रही है वो 5 ज्ञानेंद्रिय से कहां बन रही है? मन पर, माइंड पे।
एक्शन के पांचों पर्सपेक्टिव है, कर्मेंद्रियां, उनको भी कौन हैंडल कर रहा है? माइंड। यानी शरीर के 11 अवयव कहते हैं इनको, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और उनको संचालन करने वाला मन। और शरीर की संरचना किससे हुई? पंच तत्व से। और मैंने इसमें 2 बातें और जोड़ी, मैंने कहा ये 5 के अलावा सप्त तत्व हैं, 2 तत्व और सूक्ष्म, जो शरीर की संरचना में योगदान देते हैं। They play a vital, very important role. इन सभी की एक्टिविटीज को टोटलिटी में हम तन्मात्राएं कहते हैं। अब मजेदार बात यह है कि मेरा शरीर का एक आउटवर्ड फंक्शन, जैसे हम ऑफिस में रिसेप्शन कह सकते हैं, वो है इंद्रियां, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। लेकिन पीछे जो बॉस बैठा है, जिसको मैसेजेस दिए जाएंगे, वो कौन है? माइंड। माइंड वो पॉइंट है जो आउटवर्ड डेटा को लेकर जिसके पास लाया जा रहा है, जहां सारे थॉट्स की फंक्शनिंग हो रही है, जहां विचारशील हो रहे हो, बहुत कुछ हो रहा है, परसेप्शंस बन रहे हैं, इमेजेस बन रही हैं, यू नो द होल प्रोसेस इज गोइंग ऑन वेयर? माइंड। मन के स्तर पर यह प्रोसेसिंग चल रही है। लेकिन शरीर के पीछे माइंड। अब याद रखिएगा कि बॉडी इज फिजिकल इन नेचर, लेकिन बॉडी का जो नॉन फिजिकल पर्सपेक्टिव है, जो उसका ऊर्जा क्षेत्र है, वो मन से जुड़ा होगा। तो जितनी भी कोष्ठ वाली लेयर्स होंगी या चक्रों की लेयर्स होंगी, उनका संचालन भी कौन करेगा? मन। क्योंकि वो पंच तत्व के परे काम कर रहा है, पंच तत्व को भी वो कंट्रोल कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो माइंड यहां मास्टर नजर आ रहा है। हम बात समझ पा रहे हैं? माइंड मास्टर नजर आ रहा है। तो शरीर की जितनी भी आदिदैविक क्रियाएं हैं, आदिदैविक ऊर्जा क्षेत्र हैं, वो सब भी मन से लिंक्ड होंगे। यानी हमारे शरीर के साथ चक्र, हमारे पंच या फिर सप्त कोश, वो भी किससे लिंक्ड होंगे? मन या फिर ऊपर की लेयर्स के साथ। तो मन की चर्चा मैं इसलिए इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूं बिकॉज माइंड इज द प्रोसेसिंग पर्सपेक्टिव, इट इज द सीट ऑफ थॉट्स। लेकिन अब माइंड ने क्या करा? बाहर से बहुत सारा डेटा लिया, डेटा उस पर आया, आने के बाद वो सारा का सारा प्रोसेस करा, लेकिन वो क्या करेगा उसका? वैदिक ग्रंथ कहते हैं मन के बाद है चित्त। चित्त इज दी दैट सबकॉन्शियस डेटा बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां पर हम संस्कार की बात करते हैं। यानी मन ने वो बाहर से डेटा इंद्रियों से लिया, इंद्री मतलब कर्मेंद्री से लिया कि ज्ञानेंद्री से ले लिया, या शरीर में उथल पुथल हो रही है पंचतत्व की, वो डेटा लिया इवॉल्विंग, वो लेके कहां दिया? माइंड को। माइंड ने इवैल्यूएट करा, कुछ डेटा यूज हो गया और कुछ डेटा उसने स्टोर कर लिया। कहां स्टोर किया? चित्त में, सबकॉन्शियस, जो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसने डेटा लेके वहां। अब क्या वहां पहले से डेटा है? हाँ, क्योंकि हम तो इससे पहले भी जिंदा थे। जब से हम जिंदा हैं आज तक अगर हम 40 वर्ष जी चुके हैं, तो 40 वर्ष में बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड इमोशंस एंड इंप्रेशंस, टेक्निकली कई जगह इसको एनग्राम वर्ड भी यूज किया गया, वो ट्रिगर्स भी कहां हैं? चित्त में। ये सारा कहां चला गया? चित्त में स्टोर। अब चित्त में क्योंकि डेटा बहुत है, इसलिए कंफ्यूजन है। अब डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि पास्ट प्रोग्रामिंग भी यहां रोल प्ले कर रही है। सपोज इनको वॉक पे जाना है और रोड पे अपोजिट साइड चल रही है, बैठे चलते जा रही है, तो इनके मन में 2 भाव आ रहे हैं कि ये शॉर्ट है, और दूसरा मन में भाव आ रहा है कि टीवी पे देखा था एक अंकल को अपोजिट साइड जा रहे थे, गाड़ी ने उड़ा दिया। सीधे ही सब समाप्त हो गया। तो जाऊं कि ना जाऊं? एक में आ रहा 2 मिनट लगेंगे, वो ही रोड, और वहां से मुड़ जाना है। अब यहां क्रॉस करना आफत है। पर पास्ट प्रोग्रामिंग कह रही है, या कोई डेटा कलेक्टेड पहले का कह रहा है, इतनी देर में ऊपर पहुंच जाओगे, ज़ीब्रा लाइन पर क्रॉस कर लो, अपनी साइड चलो। तो चित्त में आने के बाद मन तो फैक्ट्स देख रहा है, रोड को मुझे वहां तक पहुंचना है, ये मन का डेटा। चित्त कह रहा है डोंट डू इट, रॉन्ग हो सकता है, चल कोई नहीं, पहुंच भी जाएगा। तो मल्टीपल विचार वहां पर आ गए हैं, फ्यूचर की एंटिसिपेशन, पास्ट की प्रोग्रामिंग, अपने फियर्स, अपनी बहुत सारी चीजें वहां पर रोल प्ले करें। तो पहला
शरीर हुआ, फिर हुआ मन। मन की प्रोसेसिंग कहां पर गई? चित्त में। अब यहां पर जो तीसरा फैकल्टी माइंड के पीछे है वो है बुद्धि। और बुद्धि में हमें क्या जगाना होता है? विवेक, which we in English call as intellect। जिस किसी ने विवेक जगा लिया उसे उस चित्त में जहां इतना डेटा है उसमें से काम की बात मिल जाएगी उसके, क्योंकि चित्त के अंदर बहुत डेटा है, संस्कार वहां से बढ़ते हैं, इसलिए वहां कंफ्यूजन्स भी आ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे ही बुद्धि का एक बहुत बड़ा फैकल्टी विवेक को जगाया जाए तो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम नहीं है फिर आपके लिए। आप एक सेकंड में ये क्या डिसाइड करती हैं? रॉन्ग नहीं जाना, चाहे 10 फुट हो, 20 फुट हो, 100 फुट हो। विवेक, उन्होंने ये रुक गई और रुक के ज़ेब्रा लाइन पे व्हीकल आ रहे हैं, ये रुकी रही। पतिदेव ने कहा 15 या 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, चल मैं हाथ पकड़ता हूं। इन्होंने कहा नहीं जाना मुझे। रुकी, ज़ेब्रा लाइन पे क्रॉस करा और अपनी साइड ही गई। ये कब हुआ? विवेक के जागने के बाद। जब व्यक्ति विवेकशील नहीं होता तो चित्त के अंदर की डेटा उसे कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि उसके जीवन का आधारशील नहीं होता, आधारशिला नहीं है, उसके सिद्धांत नहीं है, उसके बाद क्लैरिटी भी नहीं है। वो शॉर्ट टर्म सोचना शुरू करता है, वो केवल फायदे देखना शुरू करता है, वो भी आज का, अभी और इस समय का। दूरदर्शिता अक्सर नहीं होती। जैसे आपने कभी देखा मंदिर के अंदर कि मंदिर में कुछ लोग लाइन तोड़ रहे हैं, कुछ बहाने मार के लग रहे हैं, कुछ पैसे दे के लग रहे हैं, तो ये क्या दिखता है? विवेक की कमी, कि वो इतना सब्र नहीं दिखा सकते। तब कि कई ऐसे लोग देखोगे एजेड आपने जो खड़े नहीं हो सकते, तो वो अपना नंबर लगा देते कि बेटा मैं तुम्हारे पीछे हूं, मैं खड़े नहीं हो सकता, मैं वहां बैठा हूं, थोड़ी देर में आके फिर लग जाऊंगा, फिर बैठ जाओ। देखिए विवेक, देखिए कि वो आगे नहीं लग रहे, वो कह रहे हैं जो जैसे जाना है वैसे ही जाना है, कोई बात नहीं। तो वो बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में आते हैं, हाँ मैं बेटा आपके पीछे था, आपको याद है ना? हाँ जी अंकल मेरे को याद है। फिर बैठ गए, वहां 15 मिनट बाद फिर वापस आ गए। तब कि आप तो बड़ी आसानी से घुस सकते थे, लेकिन विवेक का मतलब होता है आपके बीच में सही और गलत के निर्णय करने की क्षमता और शक्ति जागृत हो जाती है। बुद्धि का विकास इसलिए जरूरी है, ये एक लॉजिकल भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, ये एक एथिकल पर्सपेक्टिव, इसमें ग्राउंड्स होते हैं आपके पास डिसीजन लेने के। क्योंकि कुएं में इतना सामान है, अब समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। और सबसे बड़ी बात जो हिंदू धर्म में या वैदिक ग्रंथों में कहा, उन्होंने कहा कई जन्मों का डेटा है इसमें। अब तो और कंफ्यूजन को कि पास्ट लाइफ के ट्रिगर्स, पास्ट लाइफ की डेट्स, पास्ट लाइफ के बर्डन्स, वो तो और साथ आए हैं, वो तो और हिलाएंगे डुलाएंगे इस लाइफ को। विवेक यहाँ पर एक धारदार आधार बनता है जीवन का, जिससे कि मन का डेटा जब चित्त में गया और चित्त का जो भी टोटल डेटा में से आप डिसीजन ले रहे हो, आपके पास आधार होता है टू डिसाइड। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी दीवार बाकी है चित्त के बाद, बुद्धि। बुद्धि एक अगर वाइजली यूज की जाए तो विवेक उठाया जा सकता है। कई बार बुद्धि का इस्तेमाल लोग इंटेलिजेंस को भी मिसयूज में करते हैं। और उसके बाद जो सबसे आखिरी दीवार जिसको भेदना सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अहंकार, स्वयं, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ऐसे भाव आना, इस तरीके की इच्छाएं प्रकट होना, मैं किसी से कम नहीं हूं, ऐसे भाव आना कि आप ये सोच रही हैं कि सपोज मेरे पास सबसे प्यारे कपड़े, हम तो सबसे सुंदर दिखते हैं, हमारी फैमिली में सबसे प्यारे दिखा जाता है, हम तो बेहतरीन ये करते हैं। मैं से संबंधित जो भी चीज मुझे दूसरों से भिन्न करे, और अक्सर भिन्न में भाव क्या होता है? बेहतर होने का भाव। और वो इंसान हमेशा प्रूव करता ही रह जाता है कि वो दूसरों से भिन्न है और दूसरों से बेहतर है। खाना बनाने से लेके, घी तेल के इस्तेमाल से लेके, कपड़ों के पहनने से लेके, मेकअप से लेके, घर के सामान से लेके, काम करने के तरीके तक, यहां पर आप कहीं ना कहीं प्रूव कर रहे हो। जिस दिन आपने प्रूव करना बंद कर दिया, जो है सो है। ना जात का अहंकार, ना रंग का अहंकार, ना लिंग का अहंकार,
ना वर्ण का अहंकार, कोई तरीके का आप में अहंकार नहीं है। आप केवल एक ही आनंद में हो कि आप हो। जैसे ही अंतिम दीवार स्वयं की टूट जाती है, जो सबने अनुभव किया, गुरु नानक देव जी से लेके महावीर जी से लेके गौतम बुद्ध से लेके अनन्य हर संत महात्मा सतपुरुष जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त किया, उसने उस दीवार के अंदर आईनेस को तोड़ा और उसके बाद मैं और आप भिन्न नहीं रहे, आप और मैं भिन्न नहीं रहे, वननेस में आ गए। उस वननेस के बाद मेरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या हो गई? कॉस्मिक या डिवाइन कॉन्शियसनेस। अब आप व्हीकल टू कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हो। आप उतने ही नहीं रहे, आप केवल वो नहीं रही जिस नाम से आप अपने आप को संबोधित करती हैं, केवल वो बहुत छोटा सोच थी, आप उससे बहुत ज्यादा थी और बहुत विशाल थी अपने सोच विचार और अपनी ऊर्जा क्षेत्र में। लेकिन आपने अपने आप को दीवार से सीमान्वित कर रखा था। दीवार हटने के बाद आपको महसूस होना शुरू हुआ कि केवल रोहिणी में ही आपका घर नहीं है, आप जहां चले जाते हो वो घर जैसा महसूस है। इसीलिए कितने ही साधु संत जंगल गए, वही कंफर्टेबल हो गए, जो जहां गए वही कंफर्टेबल। ऐसा नहीं था कि वो बेड कोजी थे कि भाई हमें तो अपने बेड पे नींद आती है, हम कहीं और नहीं सो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आईनेस नहीं है, किसी भी प्रकार का मैं का भाव नहीं है, आप हो, शरीर के साथ हो। अब आप जब दीवार को तोड़ देते हो तो उसके पीछे क्या आता है? केवल चेतना, जिसको हिंदू धर्म में आत्म तत्व के नाम से कहा गया। इस दीवार को तोड़ने के बाद आप उस चेतना को परपेचुएटिंग कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हो, जो मूल थी थॉट्स का, इमोशंस का, जो मूल थी एनर्जी देने की, पावर देने की, जिसके द्वारा ऊर्जा का संचार होता था, जिसको हम भगवत गीता में इसका शब्द इस्तेमाल किया गया, स्थिर प्रज्ञ। आप अपने आत्म तत्व के साथ पूर्ण तरीके से स्थापित हो जाते हो और टिक जाते हो। पर 99% लोग आय पे जाके रुक जाते हैं, उनमें विवेक जाग जाता है, लेकिन मैं सबसे उत्तम हूं, मैं सबसे भिन्न हूं, मुझे सब ये विचार उसके अंदर जब तक होंगे तब तक वो दूसरों कहीं ना कहीं औरों के कंटेक्स्ट में ही सोचता रहेगा, उनसे उठ नहीं पाएगा। जैसे ही उसके अंदर से भाव खत्म हो जाता है मैं का, उसके बाद आजाद हो जाता है, वो बिल्कुल मुक्त हो जाता है। उसके बाद वो क्रियाएं तो करता है, लेकिन मस्त क्रियाएं करता है। उसे किसी को कुछ नहीं दिखाना, किसी को कुछ नहीं बताना, आजाद इंसान है। ये घर भी है, वो घर भी है, वहां भी घर है, यहां भी घर है, छत पे सो गए, वहां भी सो गए। आपको ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपने अपने सोच के जिस दिन दायरे और दीवारें तोड़ दी, उस दिन आपने इस संसार में जहां जहां दीवारें थी वो सब तोड़ दी। और एक बड़ी बेहतरीन बात यह है कि जिसने उस मूल चेतना को एक बार अनुभव कर लिया, उसे पूर्ण तत्व ज्ञान स्वयं होगा। ग्रंथ आप में से उभरने लगेंगे। आपने ना पढ़े हो ग्रंथ से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रंथ आप में से उदय होंगे, क्योंकि सत्य एक है। आपने सत्य को स्पर्श करा है, सत्य को जिसने छुआ है उसको शब्दों की जरूरत नहीं होगी, शब्द केवल चैनल में अपने आप प्रवाह करेंगे। आत्म तत्व मीन्स चेतना का मूल कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? एनर्जी। And can energy be created? No. Can it be destroyed? No. It only transforms. और यही रूपांतरण का सत्य आपके सामने आ जाता है कि मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। तो आप निर्भय भी होने शुरू हो जाते हो। लेकिन ये तब होता है जब आपका ध्यान स्थित होता है और जब आप चेतना से जुड़ जाते हो। शुरू में उसके काइनेटिक्स वर्क्स करते हैं, स्लोली ध्यान स्थिर होने के बाद उस चेतना का भी पोटेंशियल लेवल पे जाते हो जो बिल्कुल शांत है। वहां कोई किसी तरीके का विकार कुछ नहीं है, शांत है, प्योरिफाइड है। सोल एग्जिस्ट इन द प्योरिफाइड फॉर्म। ये तब होगा जब आप परे होके कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाते हो, एंड यू आर ऑलवेज इन गॉड। मैंने अभी जब भक्ति में बात बोली तो भी मैंने कहा कि आप उससे पृथक नहीं हो। यू फील him or her of beyond gender. God is beyond gender in you. और जहां आप बैठ गए वही मंदिर है, और आप महसूस करोगे कि दीवारें आपके बैठते बननी शुरू हो गई, ऊर्जा की दीवारें तैयार हो गई हैं, अपने आप क्रियाएं शुरू हो गई। तो इस शरीर से मन, चित्त, बुद्धि,
अहंकार आत्मन एंड परमात्मन का सफर है। चित्त को अनवांटेड जो डेटा उसे खाली करना है, बुद्धि को अवेकन करना है, अहंकार को नष्ट। आज एक बात मेरे मन में आ रही थी, मैंने कहीं पढ़ा था, काम क्रोध मंद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये, शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। बात तो दो ही लाइन है, मेजर टास्क है। तो ये जो तत्व ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, ये स्वयं को जानना है ऊर्जा क्षेत्र में। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि माइंड मनोमय कोश से भी लिंक करता है और लोअर माइंड प्राणमय कोश से लिंक करता है। भक्त का अनाहता बहुत एक्टिव होता है और जो बुद्धि है वो विज्ञानमय कोश से लिंक करती है। अहंकार जब तक है आनंदमय कोश कभी नहीं आएगा, आप टेम्परेरी हैप्पीनेस में फंसे रहोगे। अगर आप आनंद में ठहर गए हो तो ज्ञान, आपने अहंकार के अज्ञान को नाश कर दिया।